बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जो न्यू अपडेट आई हुई है स्मॉल ट्रेडर्स को लेकर कि उनके ऊपर फिक्स टैक्स लागू कर दिया गया है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इनकम टैक्स पे करेंगे, सेल टैक्स पे करेंगे, स्मॉल ट्रेडर्स की क्या डेफिनेशन है, किस सेक्शन के तहत फिक्स टैक्स लगा है, उसके रेट्स क्या हैं, कितना बिजली का बिल आएगा तो कितना टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल किस तरह करेंगे, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये सारी बातें टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस भी देखेंगे, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा। इससे होगा कि मेरे तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। छोटे ट्रेडर्स जो दुकान वगैरह लगाते हैं तो उनके लिए एक फिक्स टैक्स स्कीम स्टार्ट की है, क्योंकि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते और ये है भी उन्हीं के लिए जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं है, उनके लिए एक फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई है एफबीआर ने, जिसकी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन भी दी है। और ये किस रेट जो लगता है अंडर सेक्शन 90A के तहत लगता है, और ये जो हमें टैक्स चार्ज करना है अंडर सेक्शन 235 सब सेक्शन 1A के तहत करना है, उसके रेट्स क्या हैं। अगर बिजली का बिल आपका दुकान का 30,000 से नहीं बढ़ता तो आपको सिर्फ 3,000 रुपया पे करना होगा, चाहे जितना भी है आपका बिल मंथली, और 30,000 से नहीं बढ़ रहा तो आपको मंथली 3,000 रुपये देना होगा। ये मंथली है। और अगर आपका 30,000 से बढ़ता है लेकिन 50,000 से मंथली बिल नहीं बढ़ता तो आपको 5,000 रुपये टैक्स देने होंगे। अगर 50,000 से बढ़ जाता है और आपको 10,000 रुपये फिक्स टैक्स देना होगा मंथली। ये जो ट्रेडर्स के छोटे दुकानदारों के मंथली बिल्स आते हैं, ये उनके ऊपर ये टैक्स रेट्स लागू होंगे। अब इसके साथ आपको इनकम टैक्स पे करने की, सेल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये एक ही टैक्स आप फिक्स पे कर देंगे, आपके ऊपर फर्दर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई आपको सेल टैक्स पे नहीं करना होगा। ये इसके एडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे वन टैक्स ओनली इंस्टेड ऑफ इनकम एंड सेल टैक्स सेपरेटली। ठीक है, आपको सेल टैक्स मंथली भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, सेल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स ये कम हो गया, ये इनकम के ऊपर बेस ही नहीं कर रहा, आपके बिजली के बिलों के ऊपर बेस कर रहा है। बिजली का बिल अगर आपका 30,000 से कम आता है तो 3,000 रुपये आप पे कर दें, और ये भी बिजली के साथ बिल के साथ लग कर आएगा। आप बिजली का बिल पे करेंगे तो आपको ये टैक्स पे हो जाएगा। आपको सेल टैक्स मंथली फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन इन ऑल अदर इनकम टैक्सेस, इसके अलावा कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना। नो नीड टू पे फर्दर टैक्स, इसके अलावा कोई फर्दर टैक्स नहीं पे करना। नो नीड टू फाइल मंथली सेल टैक्स रिटर्न, आपको मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली जो होती है वो आपको फाइल करनी है। उसके ऊपर आप रजिस्टर्ड होंगे तब आपको ये रेट लगेंगे, अदरवाइज इसके रेट्स ज्यादा हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको फिर हाई टैक्स रेट्स पे करना होंगे, इसलिए आप फौरन फाइलर बन जाएं। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड सर्विस लेके आप फाइलर बन सकते हैं। और अगर आप फ्री बनना चाहते हैं तो सीखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। इसमें सारी वीडियोस हम अप टू डेट भी करते रहते हैं साथ साथ, और इसमें सिखाते भी रहते हैं। अच्छा, अगर आप इससे एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि ये हमें टैक्स ना लगे, तो आपने अपने जो कंसर्न कमिश्नर है उससे रब्ता करें, उससे एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाएं एग्जाम्पशन का, तो आप इससे एग्जाम हो सकते हैं। रिसेंटली एक कोर्ट ऑर्डर आया हाई कोर्ट से, लॉयर्स इससे एग्जेम्प्टेड हैं, और डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स भी एग्जाम्पशन अपना ले सकते हैं, बट उन्हें कांटेक्ट करना होगा अपने कमिश्नर से, और कमिश्नर के थ्रू वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवा कर ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसको टैक्स पे करना इजाफी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मंथली जो आपके बिल्स आएंगे उसमें ये लगकर आ जाया करेगा। अब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इनकम को इसमें कंसीडर नहीं किया गया, ये सिर्फ आपकी कंजम्पशन को देखा गया है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को। इसमें इनकम को बिल्कुल टारगेट किया नहीं गया, कोई कितना कमा रहा है। एक बंदा करोड़ों कमा रहा है, उसका बिजली का बिल कम है, एक बंदा लाखों रुपए कमा रहा है, उसका बिजली का बिल दोनों का बराबर आ रहा है, तो उन्हें सेम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गैप है, लचक है। एक स्टेप ले लिया गया है, गैप फिल होते रहते हैं, पॉलिसीज बनती रहती हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। रेवेन्यू भी इससे जनरेट होगा,
इससे बहुत आसानी भी होगी ट्रेडर्स को। अब इसमें एक और भी बड़ी बात यह है कि एग्जाम्पशन इन ऑडिट, इसका ऑडिट भी नहीं होगा। आपको फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है। तो आप इजीली अपना बिजनेस करें, बिजनेस पे 100% आप फोकस रखें, आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएं, एनुअल जस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, बेनिफिट लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके रेट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अंडर सेक्शन 235 हमने देखा था, उसमें है 235 को हम देख लेते हैं। ये इसके रेट यहाँ पर भी मौजूद हैं। 30,000 तक आपका बिल आता है तो आपको 3,000 पे करना होगा, ये यहाँ पर भी मौजूद है। और इसके लिए एक FBR ने भी एक निकाला है नोटिस, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये क्या है, इसके एडवांटेजेस भी बताए हैं, इसके रेट्स भी बताए हैं, और कौन एग्जामिशन किसको मिल सकती है उसका भी बताया है, और उन्होंने भी एक कोशिश की है बेनिफिट्स बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।